इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बीपीएससी के मैं चेयरमैन का नाम तो जानता नहीं, आप जानते हैं, आप जानते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक बीपीएससी के, मैं अभी भोपाल से आ रहा हूँ, तो मैं बीपीएससी के चेयरमैन का नाम नहीं जानता। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी उसकी पूरी बदनामी हुई नहीं, क्योंकि हम नहीं जान रहे ना, ठीक है। तो अभी भी बीपीएससी के पास मौका है कि जब बदनामी हुआ ही नहीं है तो अच्छा निर्णय लेने छात्र के पक्ष में। आप मैं आपको सही बता रहा हूँ, देखिए बीपीएससी ने एक जगह री एग्जाम करवा लिया है, ये आप मीडिया के साथी है। देखिए मीडिया के साथी से मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपने जब लाठियां पड़ी तो दिखाया लोग, वो दिखा के आपने दो बात कराया। एक बात तो ये कराया कि लड़के लड़कियों में करेज है, वो टिके हुए हैं। दूसरी बात ये कहलाया कि आंदोलन हिंसक है, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट तो ये भी जाकर टीवी में बहस करते हैं, अखबार में लिखते हैं। अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि एक महीने से जो छात्र छात्राएं बैठी हुई है गांधी की धरती पर, हिंदुस्तान में इससे बड़ा अहिंसक आंदोलन कोई नहीं है, ये आप क्यों नहीं दिखाते? ये दिखाइए ना। आप रोज ये वाला कैमरा आके आदमियों को चाहिए रोज कि अरे आज 29 दिन हो गया, मैं खुद उकता गया हूँ। मेरी माँ कहती है ए बेटा तू मीडिया छोड़ के वंशा नस्ल पर जाना छोड़ दो। रोज उन लोग का वीडियो बनाता है, लेकिन ये लोग नहीं उकता है। मैं हैरान हूँ कि इतने दिनों तक कोई आंदोलन कैसे चल सकता है। ये क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग मीडिया वाले? ये बोलिए ना। और जिसको भी लगता है कि बीपीएससी की तैयारी करने वालों की लड़ाई है, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा समाज अपने पढ़ने लिखने वाले लड़के लड़कियों को लेकर गंभीर नहीं है। जिनको भी लगता है कि ये केवल इन लोगों का आंदोलन है, कितने बड़े गफलत में है दोस्त। ये जो मिडिल क्लास का भरम है ना, ये जो जींस पहना हुआ बच्चा है जो मफलर खरीद लेता है वो नया मॉल में जाके टोपी, मिडिल क्लास है नहीं, एक इसमें मिडिल क्लास नहीं है। इसमें किसका बाप का लगता है जिसका बेटा रेलवे तैयारी कर रहा है, बीपीएससी तैयारी कर रहा है? ये मिडिल क्लास है नहीं है। हिंदुस्तान में जो लोअर मिडिल क्लास है, जिसका बाप सपना दिखाता है हम लोग को 3 टाइम के खाने का जुगाड़ करने का और इज्जत की नौकरी पाने का संघर्ष में जो हमको झोंक दिया जाता है, ये वही वर्ग है। इस वर्ग को अगर नौकरी नहीं दोगे तो फिर दिक्कत है। ये एंटरप्रेन्योर बनेगा इस बच्चा, ये सब बच्चियां एंटरप्रेन्योर बनेगी है। इस सहरसा सुपौल अररिया किशनगंज के बच्चा एंटरप्रेन्योर बोले जीप पलट जाए। इसको सपना दिखाइएगा बिजनेसमैन बनने का। भाई साहब हिंदुस्तान में जो कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से, उसको ऊंचा करने का एक ही मैकेनिज्म है सरकारी नौकरी। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य कि यहाँ पर जो 7 साल से 8 साल से तैयारी करता होगा, आज हमारा समाज इतना असंवेदनशील हो गया है कि 8 साल 7 साल से तैयारी करने वालों को समझाता है खंडी लगा के अरे हम अभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्या जुगाड़ है तुम्हारे पास उस सोसाइटी के पास? लो भी किताब रख देते हैं, यहीं पर सिस्टम को चलाओ, उसी में किताब झोंक देते हैं। क्या करेंगे? आप सोचो कि कितने भाग्यशाली है वो सोसाइटी की उसका बच्चा 10 साल तक संघर्ष कर रहा है लेकिन सड़क पर नहीं निकला है, अभी भी उसको किताब पर भरोसा है, अभी भी वो अराजक नहीं हुआ है, अभी भी वो निराश नहीं हुआ है। तो इस धैर्य का तो इनाम दो उसको, इसको तो अप्रिशिएट करो। और कहते हैं लोग अरे इतना दिन तक पढ़ता है, इतना दिन तक पढ़ता है। भाई साहब जिसको आपने कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया, उसको पढ़ाई और किताब एक ऐसा मौका है। और दुर्भाग्य है कि परीक्षा लेने वाली संस्थाएं आज खतरे में। दुनिया का कोई भी सरकार इकबाल पे चलता है, इकबाल पे भरोसा पे चलता है, सिस्टम पर भरोसा नहीं। भरोसा का नाम ही सिस्टम है, सिस्टम पर भरोसा बहुत छोटा बात है। भरोसा है तो सिस्टम है। हमको भरोसा है कि माननीय न्यायालय है, इसलिए हम सड़क पर खड़े हैं, हमको पता है न्याय होगा। हमको भरोसा रहता है कि ये सरकार है हमारी बात सुनेगी, इसीलिए हम सड़क पर खड़े रहते हैं। तो सिस्टम ही भरोसा ही सिस्टम है। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप एक एग्जाम लेते हो और सड़क पर होकर लोग बातचीत करते हैं कि इस एग्जाम में धांधली हुआ है। तो ये इकबाल का संकट बीपीएससी का है। ये बीपीएससी को समझना होगा कि आज उसकी विश्वसनीयता खतरे में क्यों पड़ गई। ये अहंकार का विषय थोड़ी है, ये ईगो का विषय नहीं है। आज समझना होगा हमारे परीक्षा लेने वाली संस्थाओं को, वो बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, जहाँ आप लोग एग्जाम देते हैं, या यूपीएससी से संस्था हो,
अरे भाई, परीक्षा लेने वाली संस्था पर अगर भरोसा विद्यार्थी का नहीं रहेगा, आप गंगा में डूबने लगा के भी एग्जाम लीजिएगा, उस एग्जाम का कोई फायदा नहीं जिससे एक बात पर भरोसा नहीं हमको। क्या फायदा इस एग्जाम का? पहला काम यूपीएससी को करना होगा तो उसको एक विश्वास बहाल करना होगा कि हम जो भी एग्जाम लेते हैं वो फेयर लेते हैं। ये बात केवल छात्रों की नहीं है, आने वाले 20 साल तक जो छात्र आएंगे उनके भविष्य की भी बात है। हम क्या कह रहे हैं सरकार से, ये बच्चे कि आप अपना इकबाल बचाओ। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, ये सब तो नौकरी थोड़ी लग जाएगा एग्जाम में बैठने वाले को। ये तो अपने अपने हिस्से का संघर्ष करेंगे। अगर आज सरकार खड़े होकर कहती है बीपीएससी को कि आप में जो कमजोरी है, आप में जो गलतियां हैं, उसको स्वीकार करके उसको ठीक करके एग्जाम लीजिए, तो ये छात्रों का काम नहीं होगा, ये लोकतंत्र का काम होगा। एक सरकार पर दुनिया का भरोसा जमेगा कि ये सरकार भरोसे से चल रही है। तो इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये आपके इकबाल का सवाल है। यूपीएससी कोई पंचायत भवन नहीं है, इधर खिड़की को फाइल छीन रहा है, उधर से बिच्छू घुस रहा है, इधर से सांप घुस रहा है। मुखिया जी को अलग धोती लेके खींच रहा है, लोग फाइल कर रहे हैं, वीडियो अलग परेशान है, या तो वीडियो ब्लॉक में लाभ खा रहा है या मुर्गा खा रहा है। पंचायत भवन का ऑफिस थोड़ी है। बीपीएससी एक ऐसी संस्था है जिससे तकदीर बनना है, तो उसको तो अपने इकबाल को बचाना होगा। तो इसलिए बीपीएससी को, और दूसरी बात है टेक्निकल, आपने तो स्वीकार कर लिया, आपने एक सेंटर पर री एग्जाम करवा दिया। अब इतने बड़े नाव में आपने ये अब मान लिया कि एक छेद था जिससे पानी आ रहा था, अब उसमें सिर्फ साबुन देकर साधने से तो कुछ होगा नहीं। एक सेंटर पर जाने पानी आ रहा था, ये तो आपने मान लिया। आपने एक बार तो मान लिया कि हाँ एक जगह खराब था। अरे ये हैजा है, एक जगह कोरोना से भी खतरनाक है। अगर एक जगह था तो हर जगह है, कोरोना है, ये तो बीमारी है, जो अछूत का बीमारी है। अगर एक जगह था तो ये बात बीपीएससी ने ही मान लिया कि हाँ एक जगह गलती हुआ है, इसका मतलब है कि हर जगह गलती है। अगर वो एक जगह गलती हुआ तो फिर जीत की बात ही नहीं है। तो आप लोग, मैं ये भी आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी बुद्धिजीवी इस देश का है, जो नया युवा सेलिब्रिटी नेता है, एक तो अफसोस की बात है कि नेता भी सेलिब्रिटी होने लगा। हमारा अधिकतर टाइम नेताजी के साथ सेल्फी लेने में जा रहा है। एक बार सेल्फी लीजिए नेताजी के साथ, उधर चले जाकर सल्फास ले लीजिए। ये जो सेल्फी और सल्फास के बीच जो विद्यार्थी किस रहा है ना, हम कहा आए, हम तब आए एक में, हम भी पहले आ सकते थे, लेकिन हम अगर पहले आते तो लोग सोचता चुनाव आ रहा है, योग सोच रहा है। हर आदमी संदेह को देखना आदत हो गया हम लोग को, करे कि हम लोग ऐसे समाज वाला तैयार आदमी। हमने देखा, हम एक दिन रात को आए थे रवान के चाँद तो बैठे थे, आप लोग सोए हुए थे सब। हम एक दो लोगों को उठा के बोले भैया आए हैं हम, ऐसे ही आप लोग को देखने आए हैं ना। दोपहर के रात को आए थे, हम जान के रात को आए कि कोई ना जाने, हम आए, हम देखे और गए। तो अब चूंकि राजनीति का जो कंबल उठा दिया गया था जानबूझ के इस आंदोलन को, उसको उतार दिया है आप लोगों ने। ये विशुद्ध छात्रों का आंदोलन है, विशुद्ध छात्रों का आंदोलन है। और मैं हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के सेलिब्रिटी से ये कहूंगा कि जिन विद्यार्थियों के सामने आके पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च कर खड़ा हो, जिन विद्यार्थियों के बीच में आकर मिट्टी का बात करके इनको भावुक करके सिनेमा और घर दोगे, उनके लिए ट्वीट करो। जो लेखक पुस्तक मेला में आके बोलता है हम समाज पर लिखते हैं, हम राजनीति पर लिखते हैं, इन बच्चों के लिए ट्वीट करो कम से कम। सबके लिए आना पॉसिबल नहीं, ट्वीट करो। अगर हिंदुस्तान का मीडिया और अगर हिंदुस्तान का सेलिब्रिटी हर क्षेत्र का बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के हित में लिखने लगेगा सोशल मीडिया पर, तो 72 घंटे में फिजा बदल जाएगी, और बदल ही जाएगी, बदल जाएगी। ये आंदोलन यहीं पर बैठ के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन बन के निकलेगा। लेकिन इस पे मीडिया को, मीडिया के बंधुओं, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपकी पटना में सेलिब्रिटी आएगा, कहीं भी आएगा, उसको माइक लगा के पूछिएगा आपका बहुत नृत्य बढ़िया था, आपका बात बढ़िया था, बीपीएससी आंदोलन के बारे में सुने क्या होता है, उसको भी नहीं जानता। जो तुमको हीरो बनाया उसी दर्द नहीं जान रहे हो। सबसे पूछिए आपको कि आपका रिपोर्ट, ये आंदोलन रिपोर्टिंग का नहीं, ये आंदोलन जिम्मेदारी का है, आपका कर्तव्य से। ये रिपोर्टिंग वाला आंदोलन, ये कवरेज वाला आंदोलन ही नहीं।
ये हमारा काम है। यही जब हम यूपीएससी के अनशन पर बैठे थे तो मीडिया को बोलते, पुलिस को बोलते थे, पुलिस आती थी मारने, वहां तो हरियाणा पुलिस था, लाठियों से मारे, गोली से भी मारे, भाषुओं ने समझी, तेरे को मेरे को बोले उसी से परिणाम दर्द उठ जाए। फिर उसको हम समझाते थे, मत मार, सुनो बोल क्या तो तुम्हारा भी भाई कल यूपीएससी की तैयारी करेगा, कितना दिन तक सिपाही बनते रहोगे? तुम्हारा मन नहीं होता कि खूंटी में जब वर्दी टांगे तो उसमें सितारा लगा रहे? तो बोला था, हाँ भाई हम तो अगर हमको मारोगे और हमको अगर उठाओगे तो तुम्हारे खानदान से कोई आएगा ताकि कोई नहीं बन सके, जीवन भर डंडा चलाना है। मैं बोल रहा था नहीं भाई बैठो भाई कोई बात नहीं यार, हम लोग मजबूर हैं। तब हम लोग नारा देते थे, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। तो यहाँ जो भी पुलिस करनी है तो बिहार पुलिस है भाई। आप अपने घर के लोगों के साथ नहीं खड़े होइएगा तो आप पर पत्नी भी संदेह करेगी, घरवैया का नहीं हमारा क्या होगा? तो अपने बहनों बेटियों भाइयों के साथ खड़े हो बिहार पुलिस। ये बिहार पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को कितना सुचारू रूप से चलाए और लाठी लेके तो जोगे रात को कुकुर रहे घुस जाए पंडाल में। पुलिस को आपका सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को आपका सहयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक बेटा अगर डिप्टी कलेक्टर कल घर में बन गया है प्रशासन के लोगों तो तुम्हारा छोटा भाई तैयारी करे, तो जब तक सिस्टम फिल्टर से ठीक नहीं होगा तो छोटा नहीं बनने लोगे डिप्टी कलेक्टर, खाली अपने बनोगे। तो प्रशासन के लोगों को आपका सपोर्ट करना चाहिए। ये आंदोलन किसी भी चलने वाले आंदोलन से अलग आंदोलन है। ये हमारे घर आंगन का सवाल है, ये हमारे भाई और बहनों का सवाल है। और ये विद्यार्थी हमारा नौकरी मांग रहा है, अवसर मांग रहा है। क्या विडंबना है, हमें नौकरी मांगना केवल अवसर मांग रहे हैं। हम नौकरी मांग रहे हैं कि अपना सीट निकालो, बहाल करो। हम कह रहे हैं कि जो बहाली का सीट निकाले उसको फेयर तरीके से निभा दो, बाकी तो हम जाने, हमारा मेहनत हमारा किस्मत जाने। तो ये मांगने वाले अगर जमात पर कोई लाठी चलाए तो मैं नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से निवेदन करूंगा संवेदनशीलता दिखाते हुए आप लोग खुद, आज जो भी सरकार में लोग हैं बिहार में, पक्ष विपक्ष में, सब छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। ये आखिरी पीढ़ी है जो छात्र आंदोलन से निकली हुई है, सत्ता में है। अगर यही पीढ़ी जो छात्र आंदोलन से निकली है छात्रों का दर्द नहीं समझेगी तो फिर कल छात्र किताब पर भरोसा कहां से करेगा? इस भरोसे को बचाने के लिए सरकार को ये करना चाहिए। दूसरी बात, मैं धरती क्रिया खा के कहता हूँ, आप जीतेंगे, आप इसलिए जीतेंगे, आपको नहीं पता है आपकी ताकत, मैं आपको बता रहा हूँ। हमने देखा है ऐसे 2-4 आंदोलनों को, अब मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। आप टिके रहिए, ये जगह, इसको प्रतीक तो आपने बना लिया है, लेकिन आप अपने अपने कमरे में भी अगर मुट्ठी बांध के उबाल रहे हैं तो सरकार हिल रही है अपने दिन में। आंदोलन खत्म हो ही नहीं सकता है, अपने बिना लक्ष्य को पाए नहीं खत्म होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके कमरे से भी चलता रहेगा। और जो सरकार बना सकता है, जो वर्ग, जो छात्रों का वर्ग, तो सरकार को पता है, आपका किसी को पता होना पे ये सब छोटा मोटा लाठी, इसको नहीं आइडिया है आप लोगों के बारे में, है ना? इसको नहीं आइडिया है छात्रों के बारे में। ये लोग का ऑर्डर हुआ, चला दिया बेचारा, तो कुछ आइडिया नहीं। लेकिन जो सरकार चला रहे हैं उनको आइडिया है कि छात्र क्या सीखे हैं। तो आप लोग इस जिज्ञासा के साथ हैं। मैं तो देश भर में मंच पर जाता हूँ और मैं बीपीएससी पर मैं बोल भी रहा हूँ, जहाँ होता मैं बोलता भी, मैं यही बोलने आया हूँ। और मेरे बाद भी मैं चाहूंगा कि मेरे साथी और भी क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपके लिए बोले, आए यहाँ पर, अभी आए, हमको मिले, मिलजुल के जाएंगे, इसमें कौन सा अराजकता वाली बात है, आराम से आएंगे। तो मैं एक गीत आप लोग को सुनाऊंगा जो मैंने बीपीएससी के छात्रों के लिए लिखा था। उसमें मैंने कहा कि लड़का इस्तेमाल किया है सब, तो कई लड़कियां मुझे मैसेज कर रही थी कि भैया हम लोग के लिए नहीं बोले। असल में क्या है कि अभी लाठी जब चलने लगा पुलिस का तो हम लोग सोचे लड़का ही आगे रहे, इसलिए आप लोग का उसमें नाम नहीं लिया। अभी हरियाणा में आप लोग बैठ के पढ़ाई के लिए तैयारी की बात की है। तो एक कविता गीत जो मैंने आप लोगों के लिए बीपीएससी के छात्रों के लिए लिखा था कि कोई बक्सर अरवल वाला, कोई रोहतास का लड़का, अररिया सारन और सुपौल जहानाबाद का लड़का,
जहाँ गंगा जी बहती है उसी के पास का लड़का, कपटते छत बदलने हैं इसी के आस का लड़का, बाबूजी के माथे कर्जा उसी के ब्याज का लड़का, इसी उम्मीद की धरती पे खड़े माँ बाप का लड़का, नीतीश जी आपके ही गांव आपके राज का लड़का, लेके आंखों में सपना ये पढ़ने आए थे पटना, नहीं मालूम था दुर्घटना पड़ेगा सड़कों पर लड़ना, ठिठुरती रात में डाला जाएगा रे पानी का झरना, उसी पानी से लगी है आग ये लड़के बने ये कब सोना, हुकूमत देखेगी अब राजपथ पर लोहे का गलना, कभी लाठी से देखा है नदी की धार का रुकना, सितंबर अपने बोले तो यहीं पर छोड़ के जाएगा, विरासत जय प्रकाश की है हमें कोई तोड़ न पाएगा, विरासत जय प्रकाश की है हमें कोई तोड़ न पाएगा, विरासत जय प्रकाश की है हमें कोई तोड़ न पाएगा। तो आपके हिम्मत को सलाम, आपके जज्बे को सलाम, और आप बार बार मैं कह रहा हूं, मैं कोई आदर्श वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के 2 बड़े छात्र आंदोलनों का हिस्सा रहा हूं और अपने छात्र साथियों की ताकत की बदौलत उसमें जीत हासिल की है। यूपीएससी जैसी एब्सोल्यूट संस्था को ये बताने में सफल रहे कि आप गलती कर रहे हो, आप सुधार करो, तो बीपीएससी को भी सारे अहम त्याग कर इन छात्रों के हित में, क्योंकि देखिए ये नौनिहाल पढ़ने के लिए आए हैं, ये कितना दुर्भाग्य है। अब यह समय पे लड़ना जो है परीक्षा प्रोसेस का एक हिस्सा हो गया है कि पहले पीटी, फिर केस, फिर आंदोलन, फिर लाठी, फिर केस, फिर पीटी, फिर केस, तब मेंस, फिर केस, फिर लाठी, फिर इंटरव्यू, ऐसे भी लंबा हो जाता है प्रोसेस। तो हम लोग लेट से कर रहे हैं तैयारी, उसमें अगर सरकार लेट करेगी तो फिर दिक्कत है। तो मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर बात करे, आप लोग के साथ खड़े हो, और आप लोग हमारे लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक उदाहरण है कि आंदोलनों को कैसे चलाया जाता है। आप लोग पर भी कम भूत पिशाच नहीं लगता था, बिना ओझा गुनी का आप लोग झाड़ दिए, बिना नहीं, और कोई भी पॉलिटिशियन आए उसको 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 स्वागत करिए, उसको बिठाइए, हम तो बोलिए आप हमारे लिए बोलिए सर, बोलिए सर, आप खाते हैं सब, फिर कोई आया फिर बिठाइए, फिर कोई आप हमारे बोलिए। हर राजनीतिक दल के लोगों से एक प्रतिनिधि मंडल बना के मिलिए और उनको बताइए कि धरती के नीचे क्या क्या उबल रहा है, उनको ये भी बताइए कि संख्या इतनी नहीं है जितनी इस पंडाल में दिख रही है। बिहन देख के फसल का अंदाजा ये लोग नहीं लगा पा रहा, ये लोग गिरवा देख के ये लोग को पता नहीं बोरा धान कितना भरा देगा, इन लोग का मोटा चश्मा है, इन लोग को आइडिया, इन लोग गिरवा देख रहा है, ये इतने एक मुट्ठी आ रही, एक मुट्ठी में 1 बीघा रोपेंगे, तो बताइए कि गिरवा है ये तो बीहन है, जो फसल का अंदाजा नहीं है। तो अपने अपने जो जिनके भी जो जो राजनीतिक कॉन्टेक्ट हो, जो भी विचारधारा हो, आप लोग एक प्रतिनिधि मंडल अलग अलग बनाइए, और अलग अलग बना के मुझे लगता है कि आपको अगले 36 से 72 घंटे में छोटा छोटा 5-5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बना के और अपने अपने एरिया के पॉलिटिशियन से जो यहाँ पटना में बैठे हैं उनसे मिलना चाहिए, उनको सोने मत दीजिए, 11 बजे रात का टाइम दीजिए, हम लोग आ रहे हैं, सही बताता हूँ। कितना सांसद हम लोग पर कुत्ता छोड़ दिया रहा, कुतवा पहले ढेला मार के अपने तरफ करते, अब तो इधर मुंह करते तो आप उसको ठीक है। तो सोने मत दीजिए, आप सो रहे हैं अपने साथियों को एक राउंड सुलाइए, एक जगह, और इनको मत सोने दीजिए, इनसे हाथ जोड़ के इनको इतना जगाए रखिए
प्रतिनिधिमंडल बनाइए। अब चाहिए कि हमारा विलंब हो रहा है, हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है। और याद रखिएगा कि बिहार का यूथ बूथ पर खर्च नहीं होगा, ये बता दीजिएगा, नहीं होगा। अगर हर राजनीतिक पार्टी को लगता है कि यूथ का जन्म बूथ के लिए हुआ है, नहीं हुआ है भाई, यूथ का जन्म बूथ के लिए नहीं हुआ है। हम पढ़ रहे हैं, हम आपके हो सकते हैं, आपके वोटर हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुर्बान नहीं होंगे, हमको होना होगा, हम बिहार के लिए होंगे, है ना। तो इसलिए हमको बताइए, प्रेम से बताइए कि हमारा 50 तो हो, तो हमारे विधानसभा 95 लोग तो वाह 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 वाह, अब तैयार थे हमारे विधानसभा से, बोले धरना चल बात नहीं करो सरकार आना छपड़ा वाला का तो नाम चचा क्या बाबू बेसी होत लेके चचा ध्यान लेके चचा रहा है चुनाव आ रहा बा 5-5 का बना के टीम अपने अपने एरिया के जनप्रतिनिधियों के पास भेजिए। ये बहुत कारगर चीज, बहुत कारगर है। हलचल मचेगा 72 घंटा में। मैं भी लंबा भाषण दे चुका हूँ, फिर लोग ज्यादा लंबा तो शंका करेंगे तो, लेकिन विशुद्ध रूप से मैं चूंकि एक लेखक हूँ और इस देश में रीढ़ पे खड़ा होकर लिखने की क्षमता वाले लेखक अब विलुप्त होते जा रहे हैं। सबको खतरा लगता है, हमको सरकारी कार्यक्रम भी करना खतरा तो सबको है, लेकिन खतरा उठाना तो होगा ही। अगर हम लिखेंगे फेसबुक पर छात्रों के साथ हूँ, हम लिखेंगे अपने उपन्यास में आप लोगों का दर्द दुख, और जमीन पर अगर कभी नहीं लिखेंगे तो हमको अपने लिए भी लगेगा कि हमको खुद पे संदेह होगा। तो हम अपना संदेह मिटाने यहाँ पे आए, आपकी ताकत से कुछ सीखने आए कि टीका कैसे जाता है, लड़ा कैसे जाता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जगे रहिए और जगाए रहिए। भैया एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया तो भैया अभी सम्मेलन में बहुत गुजरा था, हमको बता दी हम एक बार अपनी पत्नी को देखिए बड़ा उदास नौकरी करके आई है, बहुत परेशान है। तो हम तो बोले यार यही नौकरी पाने के लिए परेशान थे, तो नौकरी मिल गया तब भी तुम कितना परेशान हो, तो परेशान हो बैठवा देते बैठवा भैया तो बोल दीजिए बैठ कैमरा तो उसका जो भैया पहले जो रंग हुआ करता, तेवर जो हुआ करता कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान, और हल कश्मीर का मुद्दा करके मुंह में दबा लेते जब पान, और मन में लोहा बनस्पति चलते थे तब सीना था, धीरे धीरे गल गया लोहा धीरे धीरे गल गया लोहा, अब तेवर का तलवार गया। एक नौकरी बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। और क्या है, अभी जो हमारे दोस्त नौकरी में हैं, संघर्षों के युद्ध लड़े कई, अब वो सेनापति फाइल पर है, पहले मिलके झगड़ लेते थे, अब सब जिला मोबाइल पर है। लश्कर की भी बिखरी टुकड़ी, अब जब से कमाने यार गया, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया, यार गया दिलदार गया और पुराना प्यार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया।
एक गीत है जो मैंने इलाहाबाद के लड़कों मैंने गीत लिखा था। अभी जब यूपीपीसी के सामने जब आंदोलन हो रहा था तो वो गीत बज रहा था वहां पर। अच्छा, मेरा क्योंकि जन्म ही छात्रों के बीच से मैं कलम लेके खड़ा हुआ हूँ, मेरी पहचान ही आप लोग हैं, इसलिए भी मेरा तो एक कर्तव्य है कि मैं आपके लिए जोर से बोलूं, जितना जोर से बोलूं, है ना। आज सब तक को जाके बोलूं जोर से आपके लिए। एक गीत है वो इलाहाबाद के लड़कों पर मैंने लिखा था, इलाहाबाद की लड़कियों पर। आज जो लड़ाई आज जिस तरह से चल रही है कि अब क्या इलाहाबाद क्या पटना, हर आदमी की तरह से भी एक जैसी, हर का संघर्ष एक जैसा है। तो मैं इलाहाबाद में बहने वाले संगम को यहाँ पटना एनआईटी घाट के गंगा के पानी से मिलाता हूँ और आप उसको ये गीत सुनाता हूँ मैं। हम्म, वो गीत था कि कोई बक्सर बलिया, कोई बक्सर कोई बलिया, कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है। अब यहाँ से गीत आपका शुरू होता है कि बापूजी चिंता ना करिहा, कोई ये कह कर आया है, कई बेटियों का हौसला भी बाप से लड़कर आया है, कई गांवों का गुलमोहर साख से झड़कर आया है, हजारों ख्वाब का लश्कर पगड़ियां चढ़ कर आया है। और क्या लगा जब के पढ़ना, और क्या लगा जब के पढ़ना, एक भी सपना न टूटे, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे, तुम्हारे भीतर के गंगा से कभी भी और यमुना न रूठे, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत है कि गठरी मोटरी ठेकुआनी की, गठरी गठरी मोटरी ठेकुआनी की, और बांध कर सपना, अरे कस के हौसला बांध पीठ पर बैग टूरिस्ट कर रखना, और दही चीनी से बना के जतरा छू कर पाँव निकलना, ऐसे ही अल्हड़ सपनों से बसा नया एक पटना, हर कर्जा पर्चा नगद उधारी किससे कितना मांग, माई जाने या बापूजी या बस फिर भगवान, ऐसे ही कितने सपनों का रखना है तुमको मान, पटना वालों लड़कों लड़कियों जारी रखना तुम संग्राम, लौटना लेकर ही परिणाम, जारी रखना तुम संग्राम, लौटना लेकर ही परिणाम, जारी रखना तुम संग्राम, लौटना लेकर ही परिणाम। जिंदाबाद, जय हो। छात्र शक्ति आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आखिरी बात, एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखिएगा हर आंधी तूफान में। पता रहा इंटरनेट का दौर है, यहाँ ढेला तो बम बताकर बताया जा सकता है और भीड़ में भगदड़ मचाया जा सकता है। इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट के रथ पर सवार घोड़े को लगाम में रखेगा कौन? आपका एक दूसरे पर भरोसा। इसलिए एक दूसरे का कंधा पकड़े रखिए, हाथ पकड़े रखिएगा। कोई कुछ भी बोले, छात्र आपस में एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत हमारा इसमें बीपीएससी का भूगोल भी आएगा, उसमें भी आप लोग देखिए कहाँ पे आ रहा है।
हरे बस बिहारी हो से हमेशा, हरे रस हम रंगदार है। अरे लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर चाल कछार है। सारी गड्डी भैया बोले हैं, हम सबके रिश्तेदार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार है। बिहार है रे बाबू, हम बिहार है। अब देखिए बिहारी छात्र जो जाते हैं बाहर, अभी अब आज के टाइम में देखिएगा मोटिवेशन एक नया चरस आया है मार्केट में, गांजा से भी खराब। अगर कोई किसी को मोटिवेट कर रहा हो, उसको कहिए भाई इससे बढ़िया तू एक चिलम गांजा दे, तो मोटिवेट कर। ये बाजार में एक अलग तरह का नशा आया, जितना देश में चिंतित आदमी नहीं है उससे ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर मार्केट में। वो सब हमने ऐसा नहीं रहेगा, वो सब आदमी नहीं रहेगा, वो देवदूत है, साई लगे है वो जो बिहार में बरमाला की पाला लाइट बत्ती मंच पर चल रहा है, उसी तरह कॉर्पोरेट के लोग बैठे हैं, यहाँ से वहां तक कूदेगा रेड बुल तू रेड बुल में कूद रहा है। आज पानी पी के आप सुन रहे हैं उसका बोलेगा तुम्हारे भीतर आग है, तुम्हारे भीतर आग है, आग है आग। इस आग का क्या करें, मरीन ड्राइव में भुट्टा फेंके, क्या करें इस आग, इस आग का हम करेंगे क्या है? ये लोग आपके भीतर का, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो बीपीएससी बताओ ना हम कर सकते हैं, हमको क्या पता है, मोटिवेट वहां करो, हम तो कर ही सकते हैं। ये लोग मोटिवेट करता है, मोटिवेट करने का फिर लोग फीस लेता है, उसको पैसा मोटिवेट कर रहा है। अच्छा अभी बिहार का कभी संक्रमण रोग नहीं आया है कि टीचर भी मोटिवेशनल हो जाए। मैं बिहार के प्रत्येक शिक्षक से निवेदन करूंगा, आप मत होइए मोटिवेशनल स्पीकर, आप केवल पढ़ाइए। हमारे घर में हमारा बाप है तो मोटिवेट कर रहे, आप मत करिए। बाप से नहीं समझेगा, फूफा है बहुत खराब होती है, उनसे नहीं होगा, मौसा तंज कसेंगे, उससे हम हो जाएंगे, आप मत करिए। आप इसलिए पढ़ाने का खाली पढ़ाइए सर, चाहे जो है कि हम शर्ट खरीदने आते हैं, आप फ्री में कच्चा और गंजी मत, हम जो लेने हैं हमको वही। ये लोग 3 लाख रुपया ले लेगा, पटना में तो अभी उतना महंगा पढ़ाई नहीं हुआ, हम उम्मीद करते हैं 3 लाख रुपया ले लेगा, कहेगा कि यूपीएससी तैयारी करो, कुछ बनो ना बनो आदमी बन जाओ। एडमिशन दिया था गोरिल्ला था, बनवानु था, इसको 3 लाख देके आदमी बनाने के प्रोसेस में डाल रहा है, इलेक्शन तो जाए जहां जाना है। यही लोग आदमी बना के छोड़ दे रहा है मार्केट में, तो यूपीएससी में रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हिंदी का कोचिंग क्या कर रहा है, आपको मनुष्य बना रहा है, जो आपको भगवान नहीं बना पाए, उसका कहना ठीक है। तो जो देश विवेकानंद से मोटिवेट नहीं हो रहा है, उसको विवेक निद्रा कर रहा है। हम विवेकानंद से होने में पास हो जाएंगे, हम मोटिवेट कैसे होता है? बिहार उत्तर प्रदेश का लड़का, झारखंड का लड़का कैसे मोटिवेट होता है? किरासन तेल लेने के लिए डीलर के लाइन में खड़ा है ना, लाइन में खड़ा है, अब उसको पता हुआ ऐसा मोटिवेट ना, उसको बोलेंगे तेल लें, आज अपना कहता है रे, आते डिप्टी कलेक्टर बन के सब क्रिकेट का मैच हुआ, उसमें 2 पार्टी मार हो गया, पता चला उसमें दरोगा उठा के ले गया विपक्षी पार्टी कप्तान विधायक की बेटा था, वो आउट होने से उठा गया था, वो तो रावण का रोल रमनीलाम किया तो राम पर केस करवा दिया, कहा तीर मारा, विधायक जी के बेटा रावण बना तो कैसे आप तीर मार सकते हैं? तो वहां पर मोटिवेट होता है लड़का, ये रुपये दरोगा जी आ रहे हैं डीएसपी बन के, हमारा मोटिवेशन जमीन पर है मर्दे, हम एक कॉर्पोरेट के लाइफ से होंगे। हमारा मोटिवेशन क्या, राजेंद्र बाबू जब एग्जाम देने गए तो उनको याद है खैनी खा ले, निकाले खैनी थे, हर बड़ी चूना भूल गए, देखे दीवार के तरफ, अरे अंग्रेज जमाना का चूना, कटोरे
थैली में मिलाए, खाए, फिर जब रिजल्ट आया तो लिखा गया कॉपी में परीक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा योग्य है। क्या मोटिवेशन है? क्या रजनीगंधा वाला हमको मोटिवेट करेगा? क्या दिखेगा? तो वहां से खैनी खा के दिए कलेक्टर और सतुआ पी के फिल्म को देखते पंकज भैया, पंकज त्रिपाठी भैया को बताइए, पंकज त्रिपाठी भैया को शाहरुख खान मोटिवेट करता है, कर पाएगा? हमको सलमान खान मोटिवेट कर पाएगा? अगर आप कल हिरो बनना चाहेंगे ओटीटी में, हमको भी रोल मिल जाए, हमको कौन मोटिवेट करेगा? हमको पंकज त्रिपाठी मोटिवेट करेगा, जिनकी जिंदगी वेलफ्रंट से शुरू होती है, खेत पहुंचने से शुरू होती है, मौर्या होटल से शुरू होती है, वहां के किचन से निकलकर कोई बॉलीवुड का बादशाह बनता है। वहां हमारा मोटिवेशन है, जो हमारे जैसा हो, जो मेरे जैसा साधारण हो, वो हमको मोटिवेट करता है। क्योंकि चमकता हीरा अगर आपको दिखाया जाएगा तो आंख बंद हो जाएगा, हीरा को आप देख नहीं सकते। तो जो सितारे आके कहते हैं कि हम छात्रों को मोटिवेट करेंगे, जो सितारे कहते हैं हम पोप बेनेडिक्ट 16, इससे नहीं होता। मोटिवेशन का मीन्स कि मेरे जैसा आदमी सफल हो जाए, वो उनको मोटिवेट करता है। खैनी खा के दिए कलेक्टर, अरे सतुआ पी के फिल्म को एक्टर, अपनी बड़ाई खुद ही करे क्या, अरे पढ़िए हिस्ट्री पॉलिट के चैप्टर, अरे लिटरेचर में जीनियस है हम, लिटरेचर में जीनियस है हम, और मैथ में होशियार है, बिहार है रे राजा हम बिहार है, बिहार है रे बाबू हम बिहार है। और क्या है बिहार? कि जब भी जरूरत पड़ी देश को हम गमछा बांध के आए हैं, देश को निर्मित करने वाले हमने हाथ उगाए हैं, अरे लहरों से हमें डर नहीं लगता, हम तैर के दरिया पार है, बिहार है राजा हम बिहार है, बिहार है रे बाबू हम बिहार है। तो आप लोग रितेश उज्जवल कहाँ गया? उज्जवल है, हाँ। देखिए आप लोग, अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने कहा कि जो भी मीडिया के लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, वो सब आपके आंदोलन में खड़े हों। अभी मेरा एक मित्र मेरे साथ है, रितेश रंजवाड़ा, बॉलीवुड में लिखता है कि अब जाएगा यहाँ से फेसबुक पर लिखेगा कि मैं बीपीएससी के छात्रों के बीच से आ रहा हूँ, खुद क्रांतिकारी रहा है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का है, विश्वविद्यालय की राजनीति करता है ना, 5 स्टार होटल में व्यवस्था की इतनी बढ़िया से 3 बजे पर सुत्ता भोरे प्रोग्राम है, लेकिन आया क्यों है? किसी ने नहीं बुलाया। वो एक ही तंतु से बने हुए हम लोग हैं, एक ही रेशा से बने हुए, वो रेशा खींचता है। मैं यही कह रहा हूँ, उज्जवल है, ये यूट्यूब क्रिएटर है बहुत बड़ा बिहार का, और इतने सुंदर कंटेंट बनाता है। ये आप लोग को कई बार दिखा भी चुका है, ये वायरल कलाकार आप लोग सारे साथी हैं मीडिया के। तो ये मैं यही कहूंगा कि यहाँ जो बैठे हुए इनके धैर्य का प्रचार कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। इतना सस्टेन कोई आंदोलन करता नहीं है, और तब तो नहीं करता जब इतना भूत पिशाच निकट नहीं हो चुका है। उसके बाद इतना सस्टेन करना है, बहुत ही आप लोगों की जिज्ञासा है। और वही बात है, एक दूसरे पर भरोसा। हम सब अलग अलग पार्टी के लोग हैं, ये बात यकीन मानिए आप, इस सच्चाई को स्वीकार करके अगर आप आंदोलन करिएगा तो आप सफल होंगे। ये मानिए कि दूसरे दल का है, मैं दूसरे दल का हूं, लेकिन यहाँ दर्द एक है, हम सब एक, हम सबको लड़ना एक साथ में। नहीं तो मैं पिछली बार आया था, 15 लड़का हमको मिला, 15 में बोला 7 पार्टी है सर। मुझ समझे हम किससे बतिया है? हमको लगा हम खुद को नया पार्टी बना कर निकल जाए, क्यों हम फलना पाए? नहीं, कोई बात नहीं, कोई किसी के साथ नहीं। हर आदमी की राजनीतिक विचारधारा है, उसकी अगर बताए तो आपको उसके बावजूद भी एक होना होगा। क्योंकि जब आप अपने कमरे में जाके, जब आप टेबल पर जब एनसीईआरटी में मूवी गाड़ेंगे, तब आप एक हैं, फिर कोई तो दूसरा दल नहीं है, फिर आप एक हैं, और एक ही दलदल में फंसे हुए लोग हैं, हाथ पकड़ के निकलना है। आज सरकारी नौकरी की परीक्षाओं को व्यापक स्तर पर हतोत्साहित किया जा रहा है।
पटना के सड़कों पर बीपीएससी का छात्र बैठा है, ये सड़क खाली है, अगर यहाँ पर कोई अभिभावक कोई गार्जियन करे किसी को चिंता नहीं है तो ये चिंता हमारी नहीं है, समाज की है। मर चुका है ये समाज, तो पता नहीं वो क्या कर रहा है, पता भी नहीं है। आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन वही है क्योंकि जिस घर में एक लड़का तैयारी करता है उसको बगल वाला पड़ोसी कहता है, देखा उनका लड़का गुड़गांव में काम पकड़ ले पहुंचे वाले, उनका लड़की के बियाह हो गई, हमारे लड़की पता रहे भगवान कौन अमावस में पैदा हुई लड़की का हो दिया, लड़की के नौकरी करना चाहिए, क्या कर रही नौकरी करके, ये सुनने को मिलता है जिस सोसाइटी में, वहां संघर्ष थोड़ा सा तो लंबा होगा। आपको दोनों मोर्चों में लड़ना है, सरकार बीपीएससी के मोर्चे पर उनको कन्विंस करना है, और एक मोर्चे पर जहाँ चौखट पर बेटियों को बाहर आने के लिए माता पिता के पास जाके क्या करोगी, चौखट टपो डोली में बैठ जाओ, और जहाँ लड़कों को ये बताया जा रहा है कि चौखट टप के अगर वापस आओगे तो कुछ लेके आना जेब में क्योंकि तुमको घर चलाने के लिए निकलना है, वहां कन्विंस करना जरूरी है कि संघर्ष लंबा है और आपके साथ टिके रहे। तो मैं यही आह्वान करूंगा कि देश भर के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग जिनके बातों को सुन के हम रील स्क्रॉल कर करके अभिभूत हो जाते हैं, विद्वान, इन सबको आपके साथ आना चाहिए, आपके पास में बोलना चाहिए। मैं उन तमाम टीचर से जो दिल्ली में जो पटना से बाहर हैं, जो छात्रों को पढ़ाते हैं, जिनकी कक्षाओं के लोग आज सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, जो पटना के बाहर के हैं, उन टीचर्स को आके पॉडकास्ट में बोलना चाहिए, इंटरव्यू में बोलना चाहिए, किसी मौके पर बोलना चाहिए। ये क्यों नहीं बोल रहे, ये बहुत जरूरी है। मैं इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि ये बात आपके बीच से कोई बोलेगा तो कहेगा छात्र बोल रहा है, इसको तो जरूरत है, नहीं है इसको जरूरत हमारी सोसाइटी को है, ये पढ़े। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ अपने कार्यक्रमों में कि साहित्य जो है, कलम जो है, वो किसी भी सत्ता का सबसे मखमली विपक्ष होता है, और दुनिया में जो सरकार कलम जैसे विरोध को अपना साथी नहीं बनाती है, जो सरकार कलम के विरोध का दमन करती है, उनके विरुद्ध लाठियां और बंदूकें खड़ी होती है। इसलिए कोई भी सौहार्द लोकतंत्र में सरकार सौभाग्यशाली है कि उसके खिलाफ छात्र खड़े और कह रहे हैं हमारा काम करो। अरे हम छात्र और कलम एक साहित्यकार बोले तो इससे बढ़िया लोकतंत्र क्या होगा। तो इसीलिए आपके साथ कलम खड़ा हो, पहली जरूरत तो मैं कलमकारों से कहूंगा, मैं इस देश के साहित्यकारों से कहूंगा, मैं इस देश के कलाकारों फिल्मकारों से कहूंगा जो कहते हैं कि हम देश और काल के समस्याओं पर फिल्म बनाते हैं, है ना, उनको आप पर बोलना चाहिए। ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है। बिहार की जो जनसंख्या है और जितने तरह के लड़के और लड़कियां यहाँ पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बीपीएससी का एग्जाम बिहार के पूरे समाजशास्त्र को बदलने का मैकेनिज्म का नाम है। अगर इसमें खोट होगा तो समाज तो आंदोलित होगा ही होगा। वो एक परीक्षा लेने वाली संस्था नहीं है। यहाँ पर कई बेटियां बैठी है जिनके पिता को पता भी नहीं होगा कि हमारी बेटी बीपीएससी की तैयारी कर रही है, बहुत सवेरे रिजल्ट आएगा और एक डिप्टी कलेक्टर बनकर घर जाएगी तो दुनिया बदल चुकी होगी भाई। इतनी आसानी से पिरामिड को उलटने वाला कोई मैकेनिज्म नहीं है दुनिया में। और अगर आप उस मैकेनिज्म पर फॉल्ट होगा, उस मैकेनिज्म पर खतरा मंडराएगा तो समाज तो आंदोलित होगा ही होगा। ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। देश में राजनीति सुरक्षित रहे और राजनीति को अच्छे लोग मिले, इसके लिए जरूरी है कि आपकी परीक्षा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो आप अपने अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन ये लड़ाई इसलिए लड़ते रहिएगा क्योंकि छात्र आंदोलनों से भी भरोसा उठ रहा है दुनिया में। हमने विगत 10 वर्षों में कई छात्र नेताओं को देखा कि उनकी भ्रूण हत्या हो गई। उनको छात्रों के लिए लड़ना चाहिए था, उनको जो नेम फिल्म मिला उसका इस्तेमाल वही है, यूथ पर खर्च हो गया। उनको छात्रों के बीच में होना चाहिए था, बिना किसी हिचक के होना चाहिए था, बिना किसी लॉजिक के होना चाहिए था। ऐसा कौन सा कारण है कि हिंदुस्तान का कोई छात्र नेता बीपीएससी के आंदोलन में तक नहीं उतर के आया, क्यों नहीं आया? इसका कौन सा लॉजिक हो सकता है? इसीलिए कि जब पगडंडी से चलते चलते अचानक से आपको राजपथ का मनमानी रास्ता दिखने लगे तो फिर पांव में छाले बर्दाश्त होते कहां है? नहीं होते हैं ना। तो इसलिए आपने क्योंकि पगडंडी और कटीला रास्ता चुना है, आपको जीवन में कभी राजमार्ग मिलने वाला नहीं है, लेकिन कटीले रास्तों का जो यश होता है वो टिकाऊ होता है, उसको चिड़िया नाच करती है, इसलिए आप पर नाच करेंगे लोग। और मैं जो ये बात आपसे कह के जा रहा हूँ, ये बात अभी गूंजेगा और खत्म नहीं हो जाएगा। मैं लेखक हूँ, मैं जो कहता हूँ उसको दस्तावेज बना के दर्ज भी करता हूँ। तो मैं आपकी लड़ाई को दर्ज करूंगा, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपके तापमान को महसूस करना चाहता हूँ
कि मैं इस तापमान को पन्ने पर दर्ज कर सकूं। आपकी इस लड़ाई को बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी जैसे मेरे ये साथी यहाँ पर आए हैं, इनके इस तरह कारवा बढ़ेगा, सिलसिला बढ़ेगा। पढ़ाई लूट नहीं करना है, नहीं करना है, पढ़ाई को लूट नहीं करना है कहीं से भी। लड़ाई जारी रखनी, पढ़ाई जारी रखनी। जो पाठ्यक्रम दिया सरकार ने उसी में खुश है, लड़ेंगे भी, पढ़ेंगे भी और टिके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।